जो तेजस्वी को सीएम बनाने वाली बात थी, नीतीश कुमार जी भी इस पर कह गए, फिर ललन जी आते हैं, वो इस बात को दूसरे तरीके से बताते हैं, इसका एक दूसरा परिभाषा समझाने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर के भी तो सवाल उठ रहे हैं और आरजेडी में आपके सहयोगी जो हैं वही सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये समझना है कि महागठबंधन का जो निर्माण हुआ है वो बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। भाई, कहने के लिए कोई कुकडम स्टोरी कुछ भी चलाए, लेकिन हमारे नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि पीएम या सीएम बनना लक्ष्य नहीं है, जनता की सेवा महागठबंधन के लक्ष्य की प्राप्ति लक्ष्य मेन उद्देश्य। अब सीएम ने तेजस्वी यादव जी को प्रमोट किया। सीएम हमारे हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता है, वो एक बात है। और आप लोगों ने अभी जो बयान चलाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी का, उन्होंने क्या गलत कहा है? मैं अगर चाह लूं कि मैं जिन नेता को पसंद करता हूं तो प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, सिर्फ मेरे चाहने मात्र से तो होगा नहीं, जनता या मतदाता चुनेंगे। तो ये बातें अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही तो इसमें दिक्कत क्या है? अब आप समझिए ना, पूरी बिहार की राजनीति इन मुद्दों पर घूम रही है। इन मुद्दों पर नहीं कि बिहार के हक की बात कब होगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनेगा। एक बड़ा अहम सवाल है, जो सवाल सबके मन में है और बिहार की जनता के मन में भी है, आपके मन में भी होगा, आरजेडी के मन में भी होगा, कि आखिर जब खुद नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि नेतृत्व तेजस्वी का होगा, फिर उसके बाद ललन जी आते हैं, वो इस तरह का बयान देते हैं, तो क्या कुछ बदल गया बीच में? कहां पर क्या हो गया? नहीं तो फिर नीतीश कुमार जी ये बयान क्यों दे गए? वो नॉर्मली वो जब भी कुछ बात करते हैं तो बहुत सोच समझकर अपनी बात रखते हैं, खास करके मीडिया के आगे। मैं जिस प्रेस वार्ता में ललन जी थे, की बगल वाली कुर्सी पे जब मैं बैठा था तो मैंने साफ तौर पर देखा कि ललन जी के सामने आकर हमारा राष्ट्रीय कृष्ण ने कहा, मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा जी। और उस बात को सवाल इसलिए पूछा क्योंकि खुद नीतीश कुमार ने तेजस्वी के नेतृत्व की चर्चा की थी। मैं आऊंगा आपके पास, बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, जितना सब कुछ शांत बताने की और सब कुछ स्थिर बताने की कोशिश अभिषेक झा कर रहे हैं, आप उससे सहमत हैं बिहार की राजनीति को लेकर, आरजेडी और जेडीयू को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से असहज हैं। जो घटनाक्रम घट रही है, लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मानस पटल को काफी झकझोर रहा है। और कल हम बधाई देते हैं कि हमारे नेता विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी शिष्टमंडल के आग्रह पर तमिलनाडु में कमेटी गठित करके तेजस्वी यादव को कड़ा तमाचा दिया है। वो कह रहे थे भाजपा अफवाह फैला रही है, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। और निश्चित रूप से अभी भी प्रश्न कायम है कि चंद्रशेखर जी को इन्होंने कहा था कि आप बयान वापस लिए, अभी तक बयान वापस नहीं लिया। सुधाकर जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और दर्जनों ऐसे मामले हैं जो मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं से ये लोग जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं, राजद के लोग। और मुख्यमंत्री को 2.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा तेजस्वी यादव जी का किसानों के सभा में। तो ये सब लगता है कि दोनों तरफ से कहीं काफी अंतर्विरोध है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बताना चाहें कि आपके जो बिहार के हैं, लेकिन कल आप लोगों का जो शिष्टमंडल गया था, विनोद जी, कल आप लोगों का जो शिष्टमंडल गया था उसकी बात तो मान ली उन्होंने, अब कमेटी भेज रहे हैं तमिलनाडु। तो मैंने तो बधाई दिया ना, बधाई दिया मुख्यमंत्री जी को, बहुत अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री जी कभी कभी अच्छा काम कर जाते हैं, हमारे साथ तो सारे काम अच्छे करते थे, लेकिन अब कभी कभी कर लेते हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, एक केवल ठगने के लिए कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, लालू जी, और इन्हें झूठ मूठ कर बहलाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री समझ रहे हैं कि ये कुर्सी के लिए, और ललन बाबू ने जो बातें कही सही कही कि कहीं कोई जिक्र नहीं है, जदयू कमजोर हो रहा है, उपेंद्र कुशवाहा इस मुद्दे पर बाहर निकले, मीना सिंह पूर्व सांसद ने कल छोड़ दिया कि तेजस्वी विनोद जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।